कल्पना कीजिए, आपने आज फिर एक वीडियो देखा। बस खुद को मोटिवेट करो, सब ठीक हो जाएगा। आपने वीडियो बंद किया, 5 मिनट जोश आया, 10 मिनट बाद मोबाइल रखा और फिर सब कुछ वैसा का वैसा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मोटिवेशन ही सब कुछ है तो लोग बार बार फेल क्यों होते हैं? अगर मोटिवेशन ही सफलता की चाबी है तो जो लोग सबसे ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं वही सबसे ज्यादा अटके क्यों रहते हैं? यही सवाल इस किताब का जन्म है। द मोटिवेशन लाई, मतलब प्रेरणा के नाम पर हमें जो सिखाया गया है उसका ज्यादातर हिस्सा एक झूठ है। मोटिवेशन एक फीलिंग्स का नशा है। दुनिया हमें क्या सिखाती है? जब मन करे तब काम करो, पहले मोटिवेट हो जाओ, मूड बनेगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन हमेशा स्थायी नहीं होता। आज आप खुश हैं, कल आप थके हुए हैं, पर आपकी जिम्मेदारियां नहीं बदलती। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो हर दिन मोटिवेट होते हैं, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो बिना मोटिवेशन के भी काम करते हैं। राहुल की कहानी। राहुल रोज सुबह 6 बजे उठने का सपना देखता था। उसने अलार्म लगाया, उसने वीडियो देखे, उसने पोस्टर लगाए, वेक अप अर्ली सक्सेस। पहले दिन फेल, दूसरे दिन फेल, तीसरे दिन फिर फेल। क्यों? क्योंकि राहुल इंतजार कर रहा था मोटिवेशन का, जबकि उसे जरूरत थी सिस्टम की। मोटिवेशन फॉलो करता है एक्शन को, एक्शन मोटिवेशन को नहीं। यही इस किताब का सबसे बड़ा सच है। पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। जिम जाने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, शरीर खुद कहता है चल, और करते हैं। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही पहला पन्ना पढ़ते हो, दिमाग खुद जुड़ जाता है। मोटिवेशन कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, मोटिवेशन एक साइड इफेक्ट है। डिसिप्लिन मोटिवेशन। मोटिवेशन बोलेगा आज मूड नहीं है, डिसिप्लिन बोलेगा फिर भी करना है। यही फर्क है आम आदमी और सफल इंसान में। डिसिप्लिन पहले से लिया गया फैसला, मोटिवेशन उस फैसले का गुलाम। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन इंडस्ट्री का सच। सोचिए, अगर लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें तो क्या उन्हें रोज नए वीडियो देखने पड़ेंगे? नहीं। इसलिए मोटिवेशन इंडस्ट्री चाहती है आप हर बार गिरें, हर बार नया वीडियो देखें, हर बार फिर से जोश लें और फिर से कुछ न करें। यह एक इमोशनल लूप है। अब सवाल यह है, अगर मोटिवेशन झूठ है तो सफल लोग चलते कैसे हैं? अगर जोश नहीं तो रोज उठने की ताकत कहां से आती है? इसका जवाब है सिस्टम्स, हैबिट्स और आइडेंटिटी। अब असली सवाल यह है, अगर मोटिवेशन झूठ है तो फिर रोज उठकर काम कौन करता है? जवाब है सिस्टम्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है ऐसा ढांचा, ऐसा तरीका जिसमें आपको हर दिन सोचना न पड़े। सफल लोग हर दिन यह नहीं सोचते कि आज काम करूं या नहीं, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया होता है। सिस्टम डिसीजन ऑटोमेशन। एग्जाम्पल, टूथ ब्रशिंग सिस्टम। क्या आप रोज सुबह उठकर सोचते हैं आज ब्रश करूं या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम बन चुका है। अब सोचिए, अगर पढ़ाई, काम, बिजनेस, फिटनेस सब कुछ ब्रश की तरह सिस्टम बन जाए तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमन की कहानी।
अमन हर सोमवार से जिम शुरू करता था। हर सोमवार, लेकिन हर शुक्रवार तक छोड़ देता था। फिर उसने एक चीज बदली। उसने मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश नहीं की, उसने सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या था? जिम बैग रात को ही तैयार, सुबह अलार्म के साथ जूते बिस्तर के पास, दोस्त को 6:15 पर कॉल करने का नियम। अब सवाल यह नहीं था मन है या नहीं, अब सवाल था बैग तैयार है तो जाना ही है। 6 महीने में अमन का शरीर बदल गया, बिना किसी मोटिवेशन वीडियो के। विल पावर एक झूठा हीरो है। हमें सिखाया जाता है स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाओ, लेकिन सच यह है विल पावर सीमित होती है। दिन भर के फैसले उसे खत्म कर देते हैं। इसलिए सफल लोग विल पावर पर निर्भर नहीं रहते, वो एनवायरनमेंट बदल देते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आप फोन कम चलाना चाहते हैं, खुद को मत कोसिए, फोन दूसरे कमरे में रखिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, खुद को मोटिवेट मत करिए, किताब बिस्तर पर रखिए। एनवायरनमेंट जीतता है, मोटिवेशन हारता है। आइडेंटिटी। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? यह किताब का सबसे गहरा सच है। लोग कहते हैं मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सफल लोग कहते हैं मैं एक रीडर हूं, मैं एक फिट पर्सन हूं। बिहेवियर बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। आइडेंटिटी शिफ्ट फॉर्मूला। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। मैं डिसिप्लिन बनाना चाहता हूं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शन अपने आप बदलता है। नेहा हर बार डाइट शुरू करती थी, लेकिन छोड़ देती थी। फिर उसने एक लाइन अपनाई, मैं डाइट पर नहीं हूं, मैं हेल्थी पर्सन हूं। अब उसने यह नहीं पूछा आज चीट मील चलेगा, अब उसने पूछा क्या हेल्थी पर्सन यह खाता है? और बस यहीं से खेल बदल गया। स्मॉल विंस की ताकत। मोटिवेशन बड़े सपनों से नहीं, छोटी जीत से आता है। एक पेज पढ़ो, 5 मिनट वॉक, एक छोटा टास्क। दिमाग कहता है अरे यह तो आसान है, और यहीं से मोमेंटम बनता है। द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम डरावना लगे, उसे 2 मिनट का बना दो। आज 1 घंटा पढ़ूंगा, सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। अक्सर 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। कंसिस्टेंसी का असली मतलब। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं हर दिन परफेक्ट होना। कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे स्लो हो, चाहे गंदा हो, लेकिन रुकना नहीं। सफल लोग भी आलसी होते हैं, बस वो रुकते नहीं। जो इंसान रोज थोड़ा करता है, वो उस इंसान से आगे निकल जाता है जो कभी कभी बहुत ज्यादा करता है। मोटिवेशन झूठ है, सिस्टम सच्चाई है। आइडेंटिटी एक्शन बनाती है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, जब सब कुछ पता है तो लोग फिर भी क्यों रुक जाते हैं? क्यों डर, आलस और ओवर थिंकिंग बार बार जीत जाते हैं? इसका जवाब है फियर और कंफर्ट जोन। लेकिन फिर भी इतना सब जानने के बाद भी लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? वजह है डर, फियर। डर आपका दुश्मन नहीं है। हमें सिखाया गया है डर को खत्म करो, लेकिन सच यह है डर कभी खत्म नहीं होता। डर होना आप जिंदा हैं। असल सवाल यह नहीं डर है या नहीं, असल सवाल यह है डर के साथ आप क्या करते हैं? फियर का असली काम, दिमाग का एक ही मकसद है
आपको जिंदा रखना दिमाग नहीं चाहता। रिस्क, फेलियर, अननोन। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, दिमाग डर पैदा करता है, यानी डर सेफ्टी अलार्म। राकेश की कहानी। राकेश बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन हर दिन सोचता रहता था, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसे डूब गए तो। 3 साल निकल गए, लेकिन बिजनेस शुरू नहीं हुआ। डर ने उसे नहीं मारा, डर ने उसे जिंदा लाश बना दिया। कंफर्ट जोन सबसे मीठा जहर। कंफर्ट जोन मतलब वही काम, वही लोग, वही रूटीन, वही रिजल्ट्स। और दिमाग कहता है कम से कम सेफ तो है। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। कंफर्ट जोन में सपने मरते हैं। कंफर्ट जोन की पहचान। अगर कोई चीज आसान है, जाना पहचाना है, बिना डर के हैं, तो 99% चांस है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ा रही। एक्शन से पहले डर क्यों बढ़ जाता है? एक अजीब बात नोटिस कीजिए, सोचते समय डर बहुत होता है, करते समय डर कम होता है, कर लेने के बाद डर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर कल्पना में बड़ा होता है, हकीकत में छोटा। 5 सेकंड रूल। जब भी कुछ करने का ख्याल आए, 5 से उल्टा गिनो और तुरंत एक्शन लो। 5, 4, 3, 2, 1 गो। अगर आप रुके तो दिमाग बहाने बना देगा। पूजा की कहानी। पूजा वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन कैमरा देखते ही डर जाती थी। एक दिन उसने रूल अपनाया, 5 सेकंड में रिकॉर्ड बटन दबा दिया। पहला वीडियो खराब था, दूसरा थोड़ा बेहतर, तीसरा ठीक ठाक। आज वही पूजा हजारों लोगों को इंस्पायर कर रही है। ओवरथिंकिंग डर का नया नाम। ओवरथिंकिंग क्या है? बिना एक्शन सोचना, बिना रिजल्ट कल्पना करना, बिना कंट्रोल चिंता करना। ओवरथिंकिंग आपको थकाती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। सॉल्यूशन थिंकिंग टाइम लिमिट। सोचने के लिए टाइम तय करो। टाइम खत्म, एक्शन शुरू। सोचता रहूंगा, 10 मिनट सोचूंगा, फिर करूंगा। फेलियर का सच। लोग फेलियर से नहीं डरते, लोग जजमेंट से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच यह है, लोग पहले ही अपने जीवन में व्यस्त हैं। आप गिरेंगे, आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। जो डर आपको रोकता है, वही डर बताता है कि रास्ता सही है। करेज का असली मतलब। करेज का मतलब नहीं डर न होना, करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। हर सफल इंसान डरता है, बस वो रुकता नहीं। अब आप जानते हैं डर क्यों आता है, कंफर्ट जोन कैसे मारता है, एक्शन कैसे डर को तोड़ता है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी है। जो लोग सालों तक कंसिस्टेंट रहते हैं, वो टूटते क्यों नहीं? वो बर्नआउट से कैसे बचते हैं? इसका जवाब है हैबिट्स और एनर्जी मैनेजमेंट। अगर हम लगातार एक्शन ले रहे हैं, तो एनर्जी कैसे बचाए रखें और बर्नआउट से बचें? जवाब है हैबिट्स और स्मार्ट रूटीन। हैबिट्स सक्सेस का इंजन। मोटिवेशन तो आए जाए, लेकिन हैबिट हमेशा चलता है। हैबिट्स ऑटोमेट करते हैं एक्शन, हैबिट्स बनाते हैं सिस्टम। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। हैबिट फॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रिगर संकेत, सुबह उठते ही अलार्म, बिस्तर पर किताब। एक्शन कार्य, सिर्फ 2 मिनट पढ़ना या वॉक करना। रिवॉर्ड इनाम, छोटे अचीवमेंट का सुख।
इस छोटे लूप से हैबिट मजबूत होती है। धीरे धीरे 2 मिनट 30 मिनट प्लस मोमेंटम बन जाता है। समीर की कहानी। समीर हमेशा सोचता था, पढ़ाई तो करनी है लेकिन टाइम नहीं है। फिर उसने हैबिट बनाया, रोज बस 5 मिनट पढ़ना, सुबह चाय के बाद किताब खोलना। 5 महीने बाद 5 मिनट की हैबिट ने उसे हर दिन 1-2 घंटे पढ़ने के बराबर बना दिया। यही हैबिट पावर है। रूटीन हैबिट्स का बैकबोन। एक अच्छा रूटीन बनाओ और आपका दिन बिना मोटिवेशन के चल जाएगा। गुड रूटीन के रूल्स। मॉर्निंग रूटीन माइंडसेट सेट करता है। वर्क ब्लॉक्स फोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री। ब्रेक्स रिकवरी और एनर्जी बूस्ट। इवनिंग रूटीन रिफ्लेक्शन और स्लीप क्वालिटी। एग्जाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सुबह के 6 बजे वेक अप प्लस वाटर प्लस स्ट्रेच। सुबह के 6:15 बजे रीडिंग बटा लर्निंग। सुबह के 7 बजे ब्रेकफास्ट प्लस प्रेप। 7:30-10:00 AM वर्क स्टडी ब्लॉक। सुबह के 10 बजे शॉर्ट ब्रेक प्लस वॉक। 10:15-1:00 PM वर्क स्टडी ब्लॉक। दोपहर के 1 बजे लंच प्लस रेस्ट। 2:00-5:00 PM वर्क स्किल प्रैक्टिस। 5:00-6:00 PM एक्सरसाइज हॉबी। 6:00-7:00 PM रिफ्लेक्शन जर्नल। 7:00-10:00 PM रिलैक्स फैमिली स्लीप प्रेप। यह रूटीन एनर्जी एफिशिएंट प्लस मोटिवेशन फ्री सिस्टम है। बर्नआउट एक्शन का एनिमी। अगर हैबिट और रूटीन नहीं है तो आप मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो। मोटिवेशन आती है, काम शुरू होता है। मोटिवेशन जाती है, आप थक जाते हैं, बटा छोड़ देते हैं। बर्नआउट तब होता है जब टू मच वर्क विदाउट सिस्टम, ओवर थिंकिंग प्लस परफेक्शनिज्म, नो रेस्ट और रिकवरी। बर्नआउट प्रूफ स्ट्रैटेजी। माइक्रो गोल्स, बड़े टारगेट को छोटे हिस्सों में तोड़ो। रिकवरी टाइम, एक्टिव रेस्ट प्लस स्लीप। एनवायरनमेंट सपोर्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लस पॉजिटिव एनर्जी। वीकली रिफ्लेक्शन, व्हाट वर्कड, व्हाट फेल्ड। श्वेता की कहानी। श्वेता मार्केटिंग में काम करती थी। वीकेंड्स भी काम में खो जाती थी। रिजल्ट स्ट्रेस प्लस फटीग। सॉल्यूशन हैबिट्स प्लस रूटीन प्लस रिकवरी। हर दिन वर्क ब्लॉक प्लस ब्रेक। फिटनेस प्लस मेडिटेशन 30 मिनट। संडे नो वर्क। 6 महीने में स्ट्रेस गॉन प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस एनर्जी बूस्ट। हैबिट्स प्लस रूटीन बर्नआउट फ्री लाइफ। एनर्जी मैनेजमेंट हिडन मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं बल्कि एनर्जी डिसाइड करती है एक्शन को। मॉर्निंग एनर्जी डीप वर्क। आफ्टरनून एनर्जी क्रिएटिव वर्क। इवनिंग एनर्जी रिफ्लेक्शन बटा प्लानिंग। टिप हैवी वर्क जब एनर्जी हाई, लाइट वर्क जब एनर्जी लो। एनर्जी हैक्स। प्रॉपर स्लीप 7-8 आवर्स। न्यूट्रिशन फ्यूल फॉर ब्रेन। एक्सरसाइज फिजिकल प्लस मेंटल बूस्ट। माइक्रो ब्रेक्स प्रिवेंट फटीग। अवॉइड मल्टीटास्किंग, सिंगल फोकस। हैबिट्स का पावर। रूटीन एक्शन बैकबोन। एनर्जी मैनेजमेंट मोटिवेशन रिप्लेसमेंट। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। जब सब सही हो तब भी लोग प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं? इसका जवाब है माइंड ट्रिक्स, डीप साइकोलॉजी ऑफ एक्शन। लेकिन फिर भी लोग एक्शन क्यों टालते हैं? जवाब है माइंड ट्रिक्स प्रोक्रास्टिनेशन साइकोलॉजी। प्रोक्रास्टिनेशन माइंड का सर्वाइवल ट्रिक। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है काम को टालना बिना सही वजह के। लेकिन सच यह है, माइंड इसे सुरक्षित बनाने के लिए करता है। नया काम रिस्क अनकंफर्टेबल, ओल्ड हैबिट कंफर्टेबल, इसलिए माइंड टालता है। एग्जाम्पल रीडिंग अ बुक। ब्रेन कहता है बुक पढ़ना भारी है। ब्रेन कहता है नेटफ्लिक्स देख ले। रिजल्ट पढ़ाई टलती है। लेकिन अगर हैबिट प्लस ट्रिगर प्लस एनवायरनमेंट ठीक है, ब्रेन रेजिस्टेंस कम, एक्शन आसान।
डिसीजन फटीग हिडन एनिमी। हर दिन हम कई डिसीजंस लेते हैं। क्या खाऊं, क्या पहनूं, कौन सा काम पहले करूं। डिसीजन फटीग मोटिवेशन किल कर देता है। सॉल्यूशन: इंपॉर्टेंट डिसीजंस मॉर्निंग पीक एनर्जी। ऑटोमेट डेली चॉइसेस रिड्यूस मेंटल लोड। प्रिपेयर नाइट बिफोर मॉर्निंग स्मूथ स्टार्ट। रवि की कहानी। रवि ऑफिस में हर दिन स्ट्रेस में रहता था। डिसीजन फटीग, प्रोक्रास्टिनेशन, लेट प्रोजेक्ट्स। सॉल्यूशन: आउटफिट ब्रेकफास्ट टास्क्स प्री डिसाइडेड। डीप वर्क ब्लॉक्स मॉर्निंग ब्रेक्स प्लस माइक्रो हैबिट्स। रिजल्ट: प्रोजेक्ट्स समय पर, स्ट्रेस कम, प्रोडक्टिविटी हाई। डीप एक्शन ट्रिगर्स हिडन हैक। डीप एक्शन ट्रिगर्स वो छोटे सिग्नल हैं जो बिना मोटिवेशन के आपको एक्शन में ले आते हैं। 3 मेन ट्रिगर्स। एक्सटर्नल ट्रिगर, एनवायरनमेंट, किताब बिस्तर पर, जूते दरवाजे पर। इंटरनल ट्रिगर, इमोशन, मैं फिट होना चाहता हूं, एक्सरसाइज ट्रिगर। हैबिट ट्रिगर, रूटीन, कॉफी के बाद 5 मिनट रीडिंग। मोमेंटम, मोटिवेशन का बूस्ट। एक्शन खुद मोटिवेशन बनता है। एक छोटा स्टेप, दूसरा स्टेप, मोमेंटम, बिग रिजल्ट्स। टिप: स्मॉल विंस हर दिन, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड, डीप एक्शन लूप। प्रिया की कहानी। प्रिया ब्लॉग लिखना चाहती थी। पहला दिन एक पैराग्राफ लगता है यूजलेस। दूसरा दिन 2 पैराग्राफ, कॉन्फिडेंस बढ़ी। तीसरा दिन एक आर्टिकल कंप्लीट, मोमेंटम। 1 महीने ब्लॉग वायरल, मोटिवेशन, सेल्फ बिल्ड। एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स। 2 मिनट रूल, स्टार्ट स्मॉल। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। एनवायरनमेंट डिजाइन, डिस्ट्रैक्शन फ्री। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, रिपोर्टिंग प्लस प्रेशर। विजुअल प्रोग्रेस चार्ट बटा जर्नल, प्रोग्रेस दिखाई दे। प्रोक्रास्टिनेशन केवल माइंड का बहाना है। एक्शन हमेशा संभव है अगर स्मॉल ट्रिगर सही हो। साइकोलॉजी ऑफ कंसिस्टेंसी। Consistency, small repeated action. Motivation optional. Big goals, tiny daily action. Tiny daily action, identity reinforcement. Identity reinforcement, deep habits. इसलिए कंसिस्टेंट लोग किसी भी मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते। अब तक हमने सीखा प्रोक्रास्टिनेशन का दिमागी खेल, डिसीजन फटीग का असर, डीप एक्शन ट्रिगर्स का सच, मोमेंटम प्लस स्मॉल विंस की ताकत। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, मोटिवेशन लाइफ पूरी तरह से कैसे खत्म करें। लाइफ लॉन्ग सिस्टम प्लस हैबिट्स प्लस आइडेंटिटी बनाकर अनस्टॉपेबल कैसे बने। अब सवाल यह है, कैसे एक ऐसा अल्टीमेट सिस्टम बनाएं जो आपको कभी पीछे न हटने दे। अल्टीमेट सिस्टम, लाइफ लॉन्ग सक्सेस। अल्टीमेट सिस्टम में 4 पिलर्स हैं। आइडेंटिटी फर्स्ट, आप कौन हैं। हैबिट्स, रूटीन, एक्शन का बैकबोन। एनवायरनमेंट, ट्रिगर्स, माइंड को सपोर्ट देना। रिफ्लेक्शन, एडेप्टेशन, ग्रोथ प्लस लर्निंग। पिलर 1, आइडेंटिटी फर्स्ट। मैं ऐसा इंसान हूं जो करता है। बिहेवियर पहले नहीं, आइडेंटिटी पहले। आइडेंटिटी मोटिवेशन रिप्लेसमेंट। रोज एक सेंटेंस रिपीट, इंटरनलाइजेशन। एग्जाम्पल: मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, मैं एक रीडर हूं, मैं एक कंसिस्टेंट क्रिएटर हूं। पिलर 2, हैबिट्स रूटीन। स्मॉल डेली हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। 2 मिनट रूल, माइक्रो विंस। एनर्जी मैनेजमेंट, पीक परफॉर्मेंस। रूटीन एग्जाम्पल: मॉर्निंग प्लस वर्क प्लस इवनिंग। 6 AM वेक प्लस वाटर प्लस स्ट्रेच। सुबह के 6:15 बजे रीडिंग बटा लर्निंग। 7 AM ब्रेकफास्ट प्लस प्रेप। 7:30 10 AM डीप वर्क। 10 AM ब्रेक प्लस वॉक। 10:15 1 PM वर्क ब्लॉक। 1-2 PM लंच प्लस रेस्ट। 2-5 PM वर्क स्किल प्रैक्टिस। 5-6 PM एक्सरसाइज हॉबी। 6-7 PM reflection journal. 7-10 PM relax family sleep. Pillar 3, environment triggers. Distraction free space.
Habit triggers, alarms, objects, notes. Accountability partners. Example: book on table reading trigger. Gym bag by door exercise trigger. Report to friend accountability trigger. Pillar 4 reflection adaptation. Weekly review क्या काम किया, क्या नहीं. Adjust habits बटा triggers. Learn from failures growth mindset. Example: Sunday 30 minutes journal track progress. Identify bottlenecks improve next week. The motivation lie completely exposed. अब साफ है. Motivation alone ineffective. Identity plus system plus habits plus environment plus reflection unstoppable. Motivation सिर्फ साइड इफेक्ट है, जो तब आता है जब आप सिस्टेमिकली काम करते हैं. अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल: राहुल, अमन, नेहा, प्रिया, श्वेता सभी की जर्नी एक सी है. पहले मोटिवेशन की तलाश, फिर सिस्टम प्लस हैबिट्स अपनाई, फियर प्लस प्रोक्रास्टिनेशन प्लस एनर्जी इश्यूज को हैंडल किया. अब वे अनस्टॉपेबल हैं. रिजल्ट: हाई कंसिस्टेंसी, लाइफलॉन्ग ग्रोथ, सेल्फ मेड मोटिवेशन, 5 स्टेप एक्शन ब्लूप्रिंट. डिसाइड आइडेंटिटी कौन बनना चाहते हैं. स्मॉल डेली हैबिट्स रोज 2 मिनट से शुरू करें. डिजाइन एनवायरनमेंट माइंड फ्रेंडली प्लस ट्रिगर. डीप वर्क प्लस मोमेंटम एक्शन फर्स्ट मोटिवेशन लेटर. रिफ्लेक्ट प्लस अडैप्ट वीकली रिव्यू लर्न एडजस्ट. मोटिवेशन का झूठ खत्म करो, सिस्टम बनाओ, आइडेंटिटी बदलो और अनस्टॉपेबल बन जाओ. फाइनल वर्ड्स: मोटिवेशन केवल टेम्परेरी फीलिंग है. रियल सक्सेस सिस्टम प्लस हैबिट्स प्लस आइडेंटिटी. फियर प्लस प्रोक्रास्टिनेशन एक्शन ब्लॉकर्स. स्मॉल विंस प्लस मोमेंटम साइकोलॉजिकल फ्यूल. रिफ्लेक्शन प्लस एडेप्टेशन कंटिन्यूअस ग्रोथ. अब आप तैयार हैं डेली एक्शन लेने के लिए, लाइफ लॉन्ग सक्सेस सिस्टम बनाने के लिए, मोटिवेशन के झूठ से फ्री होने के लिए. अगर आपने इस ऑडियो बुक को पूरी तरह सुना तो समझ गए होंगे कि मोटिवेशन अलोन कभी काम नहीं करता. सिस्टमाइज योर लाइफ, शेप योर आइडेंटिटी, स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड मोमेंटम एंड रिफ्लेक्शन विल गाइड ग्रोथ. अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक प्लस सब्सक्राइब करें. कमेंट्स में लिखें कौन सा सिस्टम ट्रिक आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा. ऑडियो एरा स्टोरीज के साथ बने रहिए नई प्रेरक कहानी सुनने के लिए.